ओमिक्रॉन वायरस को लेकर सरकार द्वारा दी गई चेतावनी का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रोहतक के सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है उन्हें दुकान, शॉपिंग मॉल, स्कूल, कॉलेज तथा सरकारी संस्थानों में 1 जनवरी से एंट्री नहीं दी जाएगी। इस गाइडलाइन के बाद रोहतक के सिविल अस्पताल में वैक्सीनेशन की डोज लेने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। रोहतक के सिविल सर्जन जे.एस. पुनिया का कहना है कि वैक्सीनेशन ही वायरस से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार है। ओमिक्रॉन वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में भी इस वायरस के कई केस सामने आए हैं। इन्हें रोकने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा साधन है, लेकिन लोगों में वैक्सीन को लेकर के जो लापरवाही सामने आ रही थी, इसे देखते हुए सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की डोज नहीं ली है उन्हें अब स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दुकान, शॉपिंग मॉल, बसों व सरकारी संस्थानों में 1 जनवरी से एंट्री नहीं मिलेगी। इस चेतावनी का असर रंग लाने लगा है। रोहतक के सिविल अस्पताल में अचानक वैक्सीन लगवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। महिलाएं हों चाहे पुरुष लंबी लंबी लाइनों में वैक्सीन की डोज लेने की इंतजार कर रहे हैं। रोहतक के सिविल सर्जन डॉक्टर जे.एस. पुनिया ने खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना व ओमिक्रॉन से वैक्सीन के माध्यम से ही बचा जा सकता है, इसलिए वैक्सीन की डोज का जो भी गैप आ गया था वह अब फिर से पूरा होने की उम्मीद जगने लगी है। यह कहीं ना कहीं सरकार द्वारा दी गई चेतावनी का ही नतीजा है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी वायरस से लड़ने के लिए उन्होंने सभी व्यवस्थाएं पूरी कर रखी हैं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में बेड, वेंटिलेटर, आईसीयू तथा ऑक्सीजन उपलब्ध है। यही नहीं, डॉक्टर को भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी वे लोगों से अपील करते हैं कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन से ही वायरस से बचाव हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा कि फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ भी हमने सब ने नज़दीक से देखा है। तो उसी हिसाब से आज सिविल हॉस्पिटल का पूरा विस्तार से राउंड हुआ है और लकीली हम बड़े खुश हैं कि हमारे साथ वाइस चांसलर पीजीआईएमएस की मैडम भी अनीता सक्सेना मैडम जी है, उन्होंने भी पूरा राउंड लिया है। तो देखकर बड़ा अच्छा लगा है कि वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग ओमिक्रॉन वेव। कहीं आता है तो हम पूरी तरह से तैयारी है हमारी। मसलन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो बेड्स हमारे पास फुली पर हैं। हमारे पास ज़िले पे देखें तो सरकारी सेक्टर में भी 6 पीएसए प्लांट्स हैं हमारे पास और 6 के 6 फुली फंक्शनल हैं। 4 हमारे पास प्राइवेट में भी पीएसए प्लांट है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। डी टाइप के सिलेंडर, बी टाइप के सिलेंडर हमारे पास सफिशेंट है। सबसे अच्छी बात एक निकल करके आई है जो सिविल हॉस्पिटल का राउंड करने के बाद, कि हमारे पास 35 बेड जो हैं वो आईसीयू के हैं और सभी में वेंटिलेटर्स हैं और फुल्ली फर्निश्ड है और सारे मैन पावर ट्रेंड है जी। तो सर, आज हमने देखा कि वैक्सीन को लेकर के सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने दिया जाएगा, दुकान, स्कूल, कॉलेज, मॉल और सरकारी संस्थानों में एंट्री बैन हो जाएगी। देखिए ये टू स्टार्ट विद 16 जनवरी 2021 से प्रोग्राम शुरू हुआ था हेल्थ केयर वर्कर का, फिर फ्रंटलाइन वर्कर का और फिर कॉमॉर्बिड का, फिर 18 से ऊपर का सभी का आया था। तो तभी से ये सभी को ये हिदायत थी कि भाई अगर किसी को बचाएगा कोविड के काल में तो पता था कि सबको मास्क लगा के रखना है, हमने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, बाहर से जाए तो हमें सैनिटाइज करना है, अपने आप हाथों को धोना है, डिटर्जेंट से धोना है। लास्ट बट नॉट लिस्ट जो सबसे बड़ा अच्छी चीज़ थी वो थी कोविड वैक्सीनेशन। तो शुरू से ही इस पर जोर दिया गया था। तो उसका परिणाम भी ये है कि हम अपने रोहतक की बात करें तो 7,95,000 हमारा टारगेट था, तो 7,55,000 हम कर चुके हैं। तो 40,000 का एक फर्स्ट डोज का गैप था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुई है ये बड़ा अच्छा है कि जो लोगों को बचाएगा वो वैक्सीनेशन है। तो उसके लिए अब देखा गया कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमारी विस्तार से मीटिंग हुई है और उसका परिणाम अनाउंसमेंट का ये हुआ है कि जो लोग बचे हुए थे 40,000 तो खास करके फर्स्ट डोज के हैं और एक होता है फर्स्ट डोज लगी जो सेकंड डोज है जो कोविशील्ड है, उसके पता है कि 84 डेज के बाद लगानी है। तो लोग कहीं ना कहीं इसमें वो इतनी सीरियसली नहीं ले रहे थे। आज भी हम अगर रोहतक की बात करें तो 1 लाख के आसपास ऐसा चंक है जिसने फर्स्ट डोज तो लगवा ली है, सेकंड डोज के लिए वो नहीं आ रहे थे, कहीं अपने काम पे जा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसको देखते हुए भी लगा कि जहाँ जहाँ हमारे वैक्सीनेशन साइट्स हैं, सिमिलरली सिविल हॉस्पिटल में भी तो बड़ा रश देखने को मिल रहा है। उसी हिसाब से हमने टीम बढ़ाई हुई है, उसी हिसाब से हमने सेशन बढ़ाए हुए हैं।
तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड और इसका लोगों में ये रुझान मिला है कि हम अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, इसके लिए लोग आ रहे हैं। चेतावनी का असर जरूर दिखा। डेफिनेटली यस, बिल्कुल दिखा है। और ये लोगों में ये समझ आई है कि ओमिक्रॉन में भी ये बताया गया है कि देखो अब किसी चीज़ को कोई भी इन्फेक्शन आती है, उस इन्फेक्शन को रोकने का भी हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन इन्फेक्शन आ गई तो उसके साथ तो कोविड की जो वैक्सीनेशन है वो सबसे बड़ा ये बताती है कि वो अगर इन्फेक्शन लगी है तो आगे फर्दर डिटोरिएट नहीं होगा और फर्दर उसकी डेथ में भी उसके बचाव रहेगा। तो उसके लिए वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, नितांत ज़रूरी थी। और इसका मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इसी एक चेतावनी से लोगों में इतनी जागरूकता आई है और 1 तारीख से जो आने वाले टाइम से पहले आई एम श्योर कि 100% वैक्सीनेट कर लेंगे। 15 से 18 तक भी अब वैक्सीनेशन का काम चलेगा, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या स्कूलों में वैक्सीनेशन किया जाएगा, किस तरीके से? इसकी हम देखिए जो स्कूल बेस पे जो हमारी जो एंट्रीज़ हैं, बच्चों की डिटेल्स हैं, वो अभी इकट्ठी की जाएगी और उसके बाद सभी को फेज मैनर में सभी को वैक्सीनेट करेंगे। इसके लिए भी हमारे पास वैक्सीन पूरी है, टीम हमारे पास तैयार हैं। तो जब इसका टाइम आएगा हम उसको वैक्सीनेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा सर, विदेश से आने वाले लोगों की हिस्ट्री की बात की जाए तो कितने लोग हैं, कुछ ट्रेसिंग किया गया है? हाँ, अब हमारे पास जितने भी लोग आए हैं मोस्ट लाइकली 500 से ऊपर है। सभी को हमने स्क्रीन कर लिया है, सभी के सैंपल ले लिए गए हैं। अच्छी बात है कि हमारे रोहतक में जितने भी इंटरनेशनल ट्रेवलर थे सभी के नेगेटिव आए हैं और उनमें कुछ की तो डाउटफुल हिस्ट्री भी थी, उनके हमने जीनोम सीक्वेंसिंग के भेजे, वो भी नेगेटिव आए। तो ये अच्छा है कि अभी तक थैंक गॉड के हमारे पास ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं है। अदरवाइज आल्सो वी आर फुली प्रिपेयर्ड, रोहतक डिस्ट्रिक्ट फुली प्रिपेयर्ड है।